बड़ी तेजी से कोरोना फैल रहा है, बड़ी तेजी से हमें खबरें मिल रही हैं हमारे साथ वाले मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर। और मैं जब भी ये खबर सुनता हूँ मेरे दिल में एक आह उठती है, एक ख्वाहिश उठती है, और वो ये कि जैसे हमें कोरोना की खबरें मिल रही हैं, काश के हमें अंजील की खबरें ऐसे मिलती। इतनी तेजी से कोरोना फैल रहा, इतनी तेजी से अंजील फैलती, इतनी तेजी से लोग मर रहे, उतनी तेजी से लोग बच जाते। और पहली सदी के अंदर ऐसी खबरें आया करती थी। अमाल की किताब के अंदर ऐसी खबरें आया करती थी कि फलां भी जगह भी कलीसिया कायम हो गई, फलां जगह भी कलीसिया कायम हो गई, फलां लोग भी बच गए, फलां लोग भी बच गए। ये पहला दौर था, ये पहली सदी थी जिसमें हो रहा था। और आज ये अखीर ज़माना है, कलीसिया खामोश है लेकिन पाताल बहुत एक्टिव है। और जितनी तेज़ी से कलाम फैला था उतनी तेज़ी से मौत फैल रही है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आप टीवी चलाएं और पहली सदी में अपने आप को ले जाएं इसी टेक्नोलॉजी को साथ, तो आपको ये भी नज़र आएगा कि यूहन्ना भी कहीं पे बैठा हुआ जो है वो कलीसिया कायम कर रहा है, पतरस भी कर रहा है, पौलुस भी कर रहा है, बरनाबास भी कर रहा है, और अमाल की किताब सारी आपके सामने खुल के आ जाएगी। लेकिन अफसोस कि हम उलट खबरें सुन रहे हैं क्योंकि हमने वो काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए। तो आज हम यही देखेंगे कि हमें वो कौन सा काम करना था जो हम नहीं कर पाए। शायद हमने वो मार्क मिस कर दिया है, शायद हमने वो निशाना मिस कर दिया है जिसकी वजह से ये खबरें उठ रही हैं। आपके पास ये डब्बियाँ दोबारा से भेजी गई हैं और आपको याद हो कि अब से तकरीबन 1 महीना पहले ये डब्बियाँ आपको दी गई थी और इसके ताल्लुक से कुछ बताया गया था। आज भी हम इसके ताल्लुक से दोबारा देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। आइए अपनी रहनुमाई के लिए हम खुदावंद के कलाम को खोलें और हम आज का हवाला देखें ताकि हम खुदा के कलाम में से सीख सकें। सो गलतियों का ख़त है, उसका 6वां बाब है और उसकी 7वीं से 10वीं आयात है। गलतियों उसका 6वां बाब, उसकी 7 से 10 आयात खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है। गलतियों 6वां बाब 7 से 10 आयात। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करो, खासकर अहले ईमान के साथ। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी बरकत हो। मैं आपसे पहला सवाल जो मैं पैगाम शुरू करने से पहले पूछना चाहता हूं वो ये कि आपकी नज़र में खुदा ने आदम को पहला हुक्म क्या दिया था? आप बाइबल को पढ़ने, समझने और समझाने वाले लोग हैं। मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं, खुदा बाप ने जब आदम को बनाया तो खुदा ने पहला हुक्म आदम को क्या दिया था? फल खाने का कहा था, पहला हुक्म यह दिया था। बाग की निगहबानी करने को कहा था। कोई और मुझे बता, बाहर से मुझे जवाब नहीं आते, कभी भी नहीं आया मुझे लगता है आप मुझसे दूर हैं। क्या हुक्म था? पहला हुक्म बाग अदन में रखा आदम को, पहला हुक्म, वेरी फर्स्ट। गुफ्तगू शुरू होने वाली है, इस बाग की रखवाली करो। चले हम देख लेते हैं। हम बाइबल मुकद्दस जब भी बात करती है सबसे पहले वो खुलासा देती है और उसके बाद उसकी तफसील देती है। तो पहले बाब के अंदर हम आएंगे जहां पर आदम को बनाया जा रहा है
और इस खुलासे को पहले देखेंगे। और यह खुलासा जो है ये 28वीं आयत के अंदर है। पैदाइश पहले बाब की 28वीं आयत में यह खुलासा खुदा हमें दे रहा है। और खुलासा क्या है? इसको जिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। खुलासा जो हमें दिया जा रहा है वो ये है, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो, और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। ये जिस्ट है, ये खुलासा है। इसकी तफसील 29वीं आयत और 30वीं आयत में आपको मिलेगी, वो भी हम थोड़ी देर में अभी तलावत करेंगे। 28वीं आयत में जो खुदा ने लुबे लुबाब खुलासा दिया वो ये कि खुदा ने बरकत तुम्हें दी है, तुम्हारी वजह से जमीन को बरकत मिली है, और तुम अगर बढ़ोगे फलोगे तो जमीन मामूर व महकूम हो जाएगी। अब कुछ चीजें हमें बाइबल वाज़िया बताती है, कुछ चीजें हमारी ज़हन पे छोड़ देती है कि आपने खुद सोचना है। बढ़ना और फलना कैसे था? बढ़ना और फलना कैसे था? खुदा ने तो हुक्म दे दिया कि तुम बढ़ो और फलो। कैसे बढ़ना फलना? इसका भी जवाब बाइबल देती है, क्योंकि तीसरे दिन जब खुदा ने दरख्त बनाए तो वहां पर एक प्रिंसिपल, एक असूल रख दिया था कि हर बीजदार जड़ी बूटी और दरख्त अपनी जिन्स के मुआफिक अपने अंदर बीज रखेगा। ये प्रिंसिपल खुदा ने तीसरे दिन बना दिया था। और सेम प्रिंसिपल के ऊपर, सेम असूल के ऊपर खुदा ने अगली सारी चीजें तख्लीक की। परिंद, चरिंद, दरिंद और इंसान खुदा ने इसी असूल के ऊपर बनाए कि वो अपनी जिन्स के मुआफिक अपने अंदर बीज रखते हैं। इसीलिए तो अफजाइश और पैदाइश का काम हुआ। इंसान अपनी जिन्स के मुआफिक बच्चे पैदा करता है, दरिंद अपनी जिन्स के मुआफिक अपने बच्चे पैदा करते हैं, परिंद अपनी जिन्स के मुआफिक बच्चे पैदा करते हैं, मछलियां जो पानी के अंदर हैं वो अपनी जिन्स के मुआफिक, क्योंकि उनके अंदर ही उनका बीज है। अब बीज अगर है तो बीज बोया भी जाता है। बढ़ना फलना ऐसे ही नहीं था, ये तो कह दिया जाता ना कि बढ़ो और फलो। तो जब तक बीज बोया नहीं जाएगा बढ़ेगा कैसे, वो फलेगा कैसे, वो मामूर कैसे करेगा? तो पहले ही हुक्म के अंदर अगर आप इसको तफसील से देखना चाहें तो ये कहता है कि खुदा ने इंसान को पहले हुक्म में ये कह दिया था कि तू किसान है, तू बोने वाला है, तू बोएगा तो मामूरो महकूम और बढ़ेगा और फलेगा, लेकिन अगर तू नहीं बोएगा तो तू मामूरो महकूम और बड़े फलेगा नहीं। अब इसकी तफसील में चलते हैं। 29वीं आयत में आए, 29वीं और 30वीं हम इकट्ठी पढ़ लेते हैं। लिखा है, और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूं, ये तुम्हारे खाने को हो, और जमीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हुआ। हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। चरिंद, दरिंद, परिंद जो थे उनको खाने को क्या मिला था? फल और जड़ी बूटियां खाने को मिली थी, लेकिन अगर वो सारी खा जाते तो क्या हरा भरा रहता बाग़े अदन? नहीं रहता। इसका मतलब यह है कि खुदा ने एक प्रिंसिपल वहां पे डाल दिया था कि ये खाएंगे, फल खाएंगे, लेकिन गुठलियां निकाल देंगे, और गुठलियां निकाल देंगे, बीज वो बन जाएगा, वो दोबारा जमीन पे चला जाएगा और जमीन दोबारा से उसको उगाएगी। और ये एक साइकिल चल गया था, यानी कोई चीज खत्म नहीं होनी थी, वो बल्कि रिप्लेनिश हो जानी थी, वो दोबारा से बढ़ जानी थी और मामूर व महकूम और बढ़नी और फलनी थी। इसीलिए बाग़ अदन सरसब्ज और हरा और शादाब रहा, और उसको हर सब्ज और हरा और शादाब करने में आदम का भी बड़ा इख्तियार था, और उसके साथ दरिंद, चरिंद, परिंद जो थे उनका भी था। इन सारी बातों का लुबे लुबाब ये निकला कि खुदा ने आदम को बोने वाला पैदा किया था, और उसके साथ जितने थे वो भी साइकिल में आ चुके हुए थे, वो भी बोते थे। अब ये मुझे बताइए, क्या आदम जब दरख्त का फल खाता तो क्या बीज भी साथ ही खा जाता था? वो दरख्त का फल तो खाता था, लेकिन बीज को वो
फेंक देता था, बोना तो उसको आता ही नहीं था, लेकिन उसके फेंकने से वो जो बीज था वो उग जाता था। और यही प्रिंसिपल बाकी सारे जानवर भी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ वो एक बोने वाला भी था, वो बोता था, बोता खुद तो नहीं था लेकिन खुदा बोता था और काटता था, खाता था और चलता था। अब जब आप इन बातों को समझ चुके हैं तो अब हम तीसरे बाब में आते हैं, जब उनको लानत मिली थी। अब लानत के जो बातें हैं वो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि खुदा हमें उसमें से बहुत कुछ और सिखाना चाहता है। और इससे पहले कि मैं आपको उधर लेके चलूं, ये बात याद रखिएगा कि ये हमारी इंसानी फितरत है कि हम गिराए जाने के बावजूद भी बीज बोने वाले हैं। हम अपनी असल हालत में थे तब भी बीज बोते थे, आज हम गिराए गए हैं तब भी हम बीज बोने वाले हैं। ये असूल हमसे निकला ही नहीं है। अब आइए उस बात की तरफ जो तीसरे बाब में है, और तीसरे बाब की 17वीं आयत से हम शुरू करते हैं, और आप मेरे साथ साथ रहिएगा आज। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। पहले लानती नहीं थी, पहले तेरे सबब से उसको बरकत मिल रही थी, लेकिन अब चूंकि तूने नाफरमानी की इसलिए तेरे सबब से जमीन लानती हो गई। अब अगली बात आपने बड़े पॉइंट दर पॉइंट समझना है। पहला पॉइंट खुदा ने कहा था, मुशक्कत के साथ तू उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। ये असूल पहले नहीं था। बागे अदन के अंदर ये असूल नहीं था कि मुशक्कत के साथ तू उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। ये असूल नहीं था। ये असूल गुनाह की वजह से खुदा ने बना दिया। मुशक्कत का लफ्ज आ गया, लेबर, मेहनत आ गई। पहले क्या था? पहले अगर आप मुशक्कत का उलट देखें किसी भी लुगत के अंदर, किसी भी डिक्शनरी के अंदर, तो मुशक्कत का उलट हमेशा आराम आएगा। यानी खुदा ये कह रहा था, इसी आयत को हम दोबारा अगर बाग़-ए-अदन में ले जाएं, गुनाह से पहले ले जाएं, तो इसका मतलब यह था कि खुदा उनको कह रहा था, पहले तू आराम के साथ उम्र भर उस जमीन की पैदावार खाता था, तू आराम के साथ, पर अब तू मुशक्कत के साथ उम्र भर खाएगा, चूंकि उस आराम और मुशक्कत के बीच में गुनाह आ गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम लेज टू लेबर, यानी आराम से मुशक्कत के बीच में हम आ गए थे उस एक नाफरमानी की वजह से। बोते हम तब भी थे, लेकिन बोना खुदा के हाथ में था और काटना भी खुदा के हाथ में था। हमारा काम सिर्फ बीज बखेरना था। लेकिन यहां पर आकर अब हमें मुशक्कत के साथ बोना पड़ेगा। दूसरी 18वीं आयत में आइए, यहां पे लिखा है, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। यहां पर खुदा ये कहना चाह रहा था कि जब तू बागे अदन के अंदर था तो तब ये तेरी मर्जी से थोड़ी होता था। खुदा ये कहना चाह रहा था, और वो जो जमीन थी अदन की, वो तेरी ख्वाहिश और तेरी खुशी के मुताबिक उगा कर देती थी। वो तेरी ख्वाहिश और खुशी के मुताबिक उगा कर देती थी, लेकिन अब तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। फर्क समझ रहे हैं आप समझ, वहां पर भी बोया जा रहा था, यहां पर भी बोया जाएगा, लेकिन उस बोने और इस बोने में आसमान जमीन का फर्क है। वहां पर खुशी और ख्वाहिश के साथ उगता था, यहां पर ऊंट कटारे के साथ उगेगा। इसको कहते हैं, वी वर देयर टू हैव डिजायर एंड डिलाइट्स मेट। हमारी डिजायर्स और हमारी डिलाइट थी, लेकिन यहां पर थॉर्न्स एंड थिसल्स हैं। यहां पर ऊंट कटारे हैं, वहां पर खुशी और ख्वाहिश थी। और 19वीं आयत में लिखा है, तू अपने मुंह, इससे पहले 19वीं आयत में है, और तू खेत की सब्जी उगाएगा। पहले खेत नहीं था। कहां था खेत? पहले तो बाग था, खेत तो नहीं था। खेत में तो खेती की जाती है, खेत में तो पहले हल चलाया जाता है, खेत में तो पहले जमीन तैयार की जाती है। लेकिन बाग में ऐसा नहीं था, क्योंकि बाग को सैराब करने के लिए वहां पर बहुत सारी चश्मे थे, बहुत सारी नदियां थी, और लिखा है बाइबल में कि एक कोहर उठती थी और वहां पर उसको सैराब करती थी। वहां पर तो कोई वाई बुझाई नहीं थी।
खेत तो नहीं था वहां पे, लेकिन अब बाइबल कहती है कि अब तू खेत की सब्जी उगाएगा। सब्जी भी नहीं थी वहां पे तो फल थे। अब अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो वहां पर तो फल थे, और अभी लिखा है कि वहां पर हरी बूटियां थी और फल दिए गए थे, लेकिन अब सब्जी का भी जिक्र आ गया है। इसका मतलब यह है कि अब से मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी, अब से हल भी जोतना पड़ेगा, अब से बीज भी डालना पड़ेगा, अब से रखवाली भी करनी पड़ेगी, अब से उसको आबियारी भी करनी पड़ेगी उसकी, और अब से उसके लिए मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, तो सब्जी मिलेगी। आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पे? हमारा सिचुएशन बोने की वही रही है, चाहे हम बाग अदन के अंदर थे, चाहे बाग अदन के बाहर थे, लेकिन अब हालात फर्क हो गए हैं। 19वीं आयत में लिखा है, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। ऐसा नहीं था पहले बाग अदन के अंदर, ऐसा नहीं था। बाग अदन के अंदर क्या था? बाग अदन के अंदर खुदा कहता था, तू तफरी और मजा के साथ खाएगा, तू रिक्रिएशन में खाएगा, तुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तू तफरी और मजा में खाएगा जब तक कि तू मेरे पास वापस ना लौट आए, क्योंकि तू मुझसे निकला है, तू दम है और दम में वापस लौट जाएगा। समझ रहे हैं बात को? हम बाग अदन से जब बाहर आए तो हमारी हकीकत हम पे खुल गई, हम तो खाक है और खाक में लौट जाएंगे। अगर ये गुनाह ना होता तो खुदा कहता, तू मेरा दम है, तू मेरे दम में वापस लौट जाएगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि यीशु मसीह ने आकर ये सारी सिचुएशन चेंज कर दी है। आज वो गुनाह जिसकी वजह से हम ऊंट कटारे खाते हैं, जिसकी वजह से हम मुशक्कत करते हैं, जिसकी वजह से हमारी तफरी और मज़ा चला गई, जिसकी वजह से हम उम्र भर जो है वो आराम को तरसते रहे, आज यीशु ने आके वापस दे दिया हमें। आमीन। आप मेरे साथ हैं कि सो गए हैं? अगर साथ है तो क्या आपको इस पे आमीन कहना नहीं चाहिए था? हम वापस चले गए हैं, इससे बड़ी और कौन सी बात है? हम वापस उस मुकाम पे चले गए हैं कि अब हमें मुशक्कत के साथ नहीं करना, अब हमें मिलेगा। वो हमारा बाप है, बाप अपने बच्चों को मुशक्कत पे नहीं देता, बाप शफकत से देता है। हमारा रिश्ता बहाल हो गया है, वो हमें सब कुछ देता है ताकि हम फयाजी से दे सकें और औरों का भी ख्याल रख सकें। आज मेरे और आप में प्रॉब्लम पता क्या है? हम आदम की तरह सबके साथ मिला के बांट के खा नहीं रहे हैं। आदम के पास इख्तियार था, वो चाहता तो जानवरों से रोक लेता, कहने नहीं ये मेरा है भाई, मैं नहीं दूंगा। वो चाहता तो परिंदों से रोक लेता क्योंकि उसके पास इख्तियार था। वो चाहता तो इसको डिस्ट्रीब्यूट ना करता, वो चाहता तो अपने लिए सेल्फिश हो जाता कि भाई ये मेरा है, मुझे दिया गया, मैं इसका मालिक हूं, मैं नहीं दूंगा। लेकिन आदम ने ऐसा नहीं किया। आदम ने सिर्फ अपना हिस्सा लिया और बाकियों का हिस्सा उस तक पहुंचाया। आज अगर हम भी आदम की तरह हो जाएं तो हम इब्तदाई कलीसिया की तरह हो जाएंगे। एक हवाला मेरे साथ देखिएगा, उसके बाद मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करना चाहूँगा। अमाल दूसरा बाब उसकी 44वीं आयत है। अमाल उसका दूसरा बाब उसकी 44वीं आयत पर लिखा है, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे और अपना माल व असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। दैट इज द वेरी प्रिंसिपल जिसकी वजह से कलीसिया बढ़ गई थी, जिसकी वजह से कलीसिया बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने अपना मालो असबाब अपना नहीं समझा बल्कि दूसरे का समझा। अब इस बात को समझने के लिए कि आदम वहां पर शेयरिंग कैसे करता रहा, इब्तदाई कलीसिया शेयरिंग कैसे करती रही, अब मैं चाहूंगा कि आप ये डब्बियां अपने हाथ में पकड़ें और इसको खोलें और खोलकर ये सारे बीज अपने हाथ में ले लें। जितने भी हैं इस डब्बी को आप खाली कर दें। आपके पास नहीं है, आप ले लीजिए, यहाँ पे पड़ी हुई है। ओके, खाली कर दिया आपने। एक हाथ में आपके बीज होंगे, एक हाथ में आपकी डब्बी होगी, आपके पास नहीं है।
उधर भी दीजिएगा। ओके, एक हाथ में डब्बी है खाली और एक हाथ में बीज है। अब ये जो खाली डब्बी है ये मेरी और आपकी जिंदगी है। ये खाली डब्बी मेरी और आपकी जिंदगी है। हमने इसको अपनी तरह से भरा हुआ था, लेकिन हमें इसको खाली करना है। अब जो बीज हमारे हाथ में है, ये बीज क्या क्या जाहिर करता है? ये जरा बीज जरा दिखाइए मुझे। ये आपके हाथ में बीज है, ये आपकी जिंदगी को ही जाहिर करता है। ये आपकी जिंदगी के वक्त को जाहिर करता है। ये आपकी जिंदगी में जो आपने अल्फाज बोले हैं उनको जाहिर करता है। और ये आपकी जिंदगी में जो आपने पैसा कमाया है उसको जाहिर करता है। किन किन चीजों को जाहिर करता है? आपके वक्त को, आपके रुपए पैसे को, और आपके बोले हुए अल्फाज को जो आपने मुंह से अदा किए। ये सारे फल है। ये होंठों का फल अल्फाज होता है, हाथों का फल रुपया पैसा होता है ना। ये सारे किस्म के फल, सारे किस्म के बीज हमारे हाथ में। अब ये बीज आप चाहें तो वापस अपने डब्बे में डाल सकते हैं, है ना, लेकिन हम डालेंगे नहीं। अगर हम उस प्रिंसिपल को समझना चाहते हैं, अगर हम असूल को समझना चाहते हैं जो बाग़े अदन में था, जो इब्तदाई कलीसिया का था, तो फिर ये बीज हम वापस अपने डब्बे में नहीं डालेंगे, बल्कि जो हमारे साथ बैठा हुआ है उसके डब्बे में डाल देंगे। आपके साथ जो बैठा हुआ है अपना बीज उसके डब्बे में डाल देंगे। और एक दूसरे का भर दीजिए, एक दूसरे का डब्बा भर दीजिए। अब आपके बीज कहां गए? आपके बीज कहां गए? दूसरे के पास। और दूसरे के बीज कहां गए? आपके पास। अब आप किसके मुख्तार हैं? अपने बीज के। आपके पास तो आपका बीज ही नहीं है। आपके पास किसका बीज है? जो आपके साथ बैठा हो। अब आप इस बीज का क्या करेंगे? वॉट विल यू डू? आप इसको वापस निकाल के हाथ में रखेंगे सारी उम्र? आप सारी उम्र इसको इस डब्बे के अंदर रखेंगे? क्या करेंगे इस बीज का? इसको बोएंगे, है ना। हमें किस लिए बुलाया गया है? ताकि हम बो दें। और हम अपने लिए नहीं बो रहे, हम किसके लिए बो रहे हैं? आप अपने भाई को, अपनी बहन को साथ में मिलकर क्या मैं तेरे लिए बोऊंगा। आमीन। अब इसमें आपके साथी के अल्फाज हैं, इसमें आपके साथी का रुपया पैसा है, इसमें आपके साथी के ख्यालात हैं, और इसके अंदर उसकी जमा पूंजी आपके हाथ में है। अब आपके हाथ में है कि आप इस कलीसिया को बढ़ाएंगे या आप इस कलीसिया को हाथ में रख के, डब्बे में रख के मार देंगे। या आपके इख्तियार में। आपका बीज आपके पास नहीं, आपका बीज किसी और के पास चला गया है। अब दुगना काम आपको करना है। हर कोई दुगना काम करता है। मैं भी करूंगा, आप भी करूंगा। हम दुगना काम क्या करते हैं? हम नए बीज बोएंगे। नए बीज हम बोएंगे। पहले वाले बीज जो आपको 1 महीना पहले मिले थे वो कहां हैं? वो घर में पड़े हुए हैं ना, वो संभाल के रखे हुए। नए बीज हम बोएंगे, ठीक है, ये बीज हम बोएंगे। लेकिन पुराने बीज जो बोए हुए हैं उनकी फसल भी तो काटनी है कि सिर्फ नए बोते चले जाएंगे। और ये आज आप अगर बोएंगे तो कल आपने फसल भी तो काटनी। तो एक हाथ से आप काटेंगे तो दूसरे हाथ से आप बोएंगे भी, ताकि कटाई जैसे ही खत्म हो वैसे ही नया बीज भी उग गया हो। आमीन। अब हम करते क्या है? अब हम करते ये हैं कि बीज हम ले लेते हैं और बीज हम बोते नहीं। और कई दफा ऐसा होता है कि हम नया बीज बो देते हैं और पुरानी फसल काटते नहीं। ऐसा भी होता है। और कई दफा ऐसा भी होता है कि पुरानी फसल काटते हैं और नया बोते नहीं। हम एक काम करते हैं और दूसरा छोड़ देते हैं। मत्ती की इंजील के 23वें बाब की 23वीं आयत और लूका की इंजील उसके 11वें बाब की 42वीं आयत में यीशु मसीह ने फरमाया था, दूसरा हिस्सा बता रहा हूं, लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। मैं आउट ऑफ रेफरेंस बात कर रहा हूं, ये यीशु ने किसी और तरफ बात की थी, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। लाजिम था कि आप नए भी बोते और पुराने भी काटते।
लाजिम था कि आप पुरानी की कटाई करते जाते एक हाथ से और नए बीज बोते चले, लाजिम था कि नए अल्फाज मुस्बत अल्फाज बोते चले जाते और पुराने काटते चले जाते, लाजिम था कि जिंदगी खाली ना होती बल्कि नए दौर में आती चली जाती। हर फसल का अपना वक्त होता है और वक्त पे कटाई होती चली जाती, लेकिन हम खाली हो गए। जिंदगी में याद रखिएगा कि आप दो जगह पे बो सकते हैं, हर ईमानदार दो जगह बो सकता है। नंबर एक, वो अपनी जिंदगी में बो सकता है, और नंबर दो, वो दूसरों की जिंदगी में बो सकता है। तीसरी कोई जगह ही नहीं है आपके पास। या आप अपने दिल, अपने ख्याल, अपने बदन, अपनी जिंदगी अपने खानदान में बो सकते हैं, या आप दूसरे के दिल, दूसरे की जिंदगी दूसरे के खानदान में बो सकते हैं। तीसरी कोई जगह नहीं है। क्या बो रहे हैं और क्या काट रहे हैं? पहले तो हम अपने लिए मनफी होते हैं, मनफी बातें अपने लिए करते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता। फिर हम दूसरों के लिए, ओ ये तो कर ही नहीं सकता। और दूसरा होगा कौन? या बेटा होगा, या बेटी होगी, या शौहर होगा, या बीवी होगी, या भाई होगा, या बहन होगी, या माँ होगा, या बाप होगी, या अपना पादरी होएगा। ये तो कर ही नहीं सकता। पहले कहेंगे हम नहीं कर सकते, फिर कहेंगे ये नहीं कर सकता। आप पहले अपनी जिंदगी में मनफी बोएंगे, फिर आप किसी की जिंदगी में मनफी बो देंगे। और वो जो कुछ भी आप ख्यालात, अल्फाज, सोचे बो रहे हैं, याद रहे कि वो तो जिसकी जिंदगी में बो रहे हैं वो तो नहीं काटेगा, क्योंकि उसका बीज आपके पास है और आपका बीज उसके पास है। आप अगर उसकी जिंदगी में बो रहे हैं तो दर हकीकत अपनी जिंदगी में बो रहे हैं। वो पलट के आपके पास आएगा, फल तो आप ही खाएंगे। जिस जमीन के ऊपर दरख्त लगाया जाता है वो जमीन कभी फल नहीं खाती, फल तो दूसरे आके खाते हैं। तो अगर आप किसी की जिंदगी में मनफी बो रहे हैं तो फल खाएगा कौन? वो लगाने वाला ही खाएगा और मनफी ही खाएगा। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं, बाइबल हमें यह सिखाती है कि हमने अपनी जिंदगी में रास्तबाजी बोनी है और किसी दूसरी की जिंदगी में हमने खुदा का कलाम बोना है। सो आज के बाद से जब आप इस चर्च से बाहर जाएंगे, आपने ये तहिया करना है कि मैं रास्तबाजी में जिंदगी बसर करूंगा और करूंगी, और मैं दूसरों के लिए ना मनफी बोलूंगा, ना मनफी सोचूंगा, ना मुस्बत बोलूंगा, ना मुस्बत, सिर्फ कलाम बोलूंगा और कलाम ही बोलूंगा। मनफी मुस्बत से बाहर आ जाए, सिर्फ कलाम। हमारे पास बीज दिया गया कलाम को। आपका बदन भी एक बीज है, पता है आपको? ये एक ऐसा बीज है जो दूसरे बीजों को जन्म दे देता है। जब दम निकल जाता है ना, तो ये बीज जो है ये भी मट्टी में बो दिया जाता है। अब ये जब मट्टी में बो दिया जाता है तो इसने दोबारा से उगना है। अब हो सकता है कि ये दोबारा उगे इज्जत के लिए उगे, या हो सकता है कि ये जिल्लत के लिए उगे। फैसला आपने करना होता है कि इस बीज का क्या करना है आपने। ये ऐसा बीज है जो खुदा ने आपको दिया है, इससे और बीज पैदा होते हैं, अल्फाज के बीज पैदा होते हैं, ख्याल के बीज पैदा होते हैं। इसी बदन से रुपए पैसे के बीज पैदा होते हैं, इसी बदन से वक्त का बीज पैदा होता है। आपने कौन सा बीज पैदा किया है, अच्छा या बुरा? जैसा बीज पैदा किया होगा ये वैसे के लिए ही जगाया जाएगा। सो आपके हाथ में है कि आपने क्या करना है। आखिरी बात करूंगा, इसके बाद मैं खत्म करूंगा। कहने को बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं एक मिसाल आपके सामने यीशु मसीह की रखना चाहता हूं। तमसील है ये, और लूका की इंजील उसके 8वें बाब की 5 से 8 आयत में है। ये बीज बोने वाले की तमसील है। पढ़ लें एक दफा आपके लिए, ताकि आप मेरे साथ समझे साथ साथ के क्या है। बीज बोने वाले की तमसील, लूका की इंजील उसका 8वां बाब 5 से 8 है। बहुत दफा सुनी हुई है, दोबारा आपको सुनाना चाहता हूं। लिखा है खुदा के कलाम में, एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया, और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उग कर सूख गया, इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया। ये सुना हुआ ना आपने, है ना? ये तमसील शुरू कहां से होती है? एक बोने वाला
यहां से शुरू होती है। ये एक बोने वाला कौन है? यसु है। यसु अपने बारे में बात कर रहा था कि यसु बीज बोने निकला। यसु अपने बारे में बात कर रहा था? नहीं, यसु अपने बारे में बात नहीं कर रहा था। ये एक बोने वाला आप हैं, ये एक बोने वाला मैं हूं। एक बोने वाला क्या करने निकला? नहीं 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 नहीं, नहीं। आपने दोबारा ध्यान से पढ़े बाइबल को, दोबारा देखिए। एक बीज बोने वाला क्या बोने निकला? ओहो, फिर भूल गए आप, एक बड़ा खास लफ्ज भूल गए हैं। एक बीज बोने वाला अपना बीज बोने निकला। एक बीज बोने वाला, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक लफ्ज है, इसको भूलना नहीं है। वो किसी का बीज नहीं बोने निकला, वो अपना बीज बोने निकला है जो खुदा ने उसको दिया हुआ है। वो किसी का बीज नहीं बो रहा है, वो अपना बीज बो रहा है, अपना वक्त बो रहा है, अपना टैलेंट बो रहा है, अपनी चीजें जो खुदा ने उसको दी है वो बो रहा है, वो किसी से लेकर नहीं बो रहा। एक बोने वाला यानी मैं और आप अपना बीज जो खुदा ने हमें दिया है, हमें अल्फाज दिए हैं, हमें अमाल दिए हैं, हमें ख्याल दिए, हमें राय दी है, हमें कुव्वत दी, हमें ताकत दी है, वो अपना बीज लेकर निकला है बोने। कहां कहां बोया उसने? कहां कहां बोया है? अच्छा, यहां पे कहीं पे लिखा है उसने बोया है? आप मुझे ये बताइए, ये कहीं पे लिखा है यहां पे उसने कहीं बोया है? उसने कहीं हल चलाया है? उसने कोई मट्टी सानी है? कहीं पे लिखा है? इस तमसील के अंदर कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा। बीज बोने वाला गया है और वो बीज गिरते जा रहे हैं, वो बो नहीं रहा है। अब बात को समझिए, बाइबल बड़ी टेक्निकल बातें करती है। बीज बोने के लिए तो एक पूरा मरला होता है बोने का। एक वो आजकल तो ट्रैक्टर आ गए हैं, पहले तो वो गड्ढे पे लगाए जाते थे, हल जोता जाता था और वो बैल आगे चलते थे और पीछे से हल जोतते थे। आजकल ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टर जोतते हैं, लेकिन एक पूरा मरला है वो तो हुआ नहीं कहीं पे। और बोते वक्त कुछ कहीं गिर गए, कुछ कहीं गिर गए। आप भी अपनी जिंदगी में जब कलाम बोते हैं, अपने मुंह से कलाम निकालते हैं, आपको नहीं पता कौन सी जमीन पर गिर रहे हैं, आपको नहीं पता कौन सी जिंदगी में जा रहे हैं, आपको नहीं पता कौन से कानों में गिर रहे हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी जो है वो बीज को बखेरना है। मेरी और आपकी जिंदगी बीज को बखेरने में निकलनी चाहिए, कलाम को बखेरने में निकलनी चाहिए। अगर आपको कलाम नहीं भी आता है सुनाना, आप कहते हैं जी मैं कलाम नहीं, तो अपनी गवाही सुना दीजिए। आपकी जिंदगी में यीशु मसीह कैसे उतर के आया वही सुना दीजिए, वही कलाम बखेरना है और उस कलाम के वसीला से बहुत सी जिंदगियां जीती जा सकेंगी। लेकिन याद रहे, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि अगर आप खामोश हो गए तो खुदा के लिए बहुत से पत्थर हैं जो बोल उठेंगे, लेकिन बरकत आप गवा देंगे। तो आज मैं आपको ये चैलेंज देता हूं कि जो खुदा ने बीज आपको दिया है वो आपके लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है, उसको बिखेर दीजिए। बीज हर जगह बोना है, हर जगह, दूर दूर तक बिखेरें, दूर दूर तक, जहां तक मुमकिन हो सके इस कलाम को बो दें। बीज आपको दिया गया है, आपका नहीं है। बीज आपको दिया गया है। आपने कौन सी मेहनत की है बीज के लिए? बीज खुदावंत का कलाम फरमाता है आप तक बाहम पहुंचाया गया है। और दूसरे ग्रंथियों के नामे बाब की 10वीं आयत में लिखा है, बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बाहम पहुंचाता है। आपको देता है, वो आपको अल्फाज भी देता है, ख्याल भी देता है, कलाम भी देता है, लेकिन आप अगर नहीं पहुंचाते तो फिर आप गुनहगार हैं, क्योंकि खुदा का पहला हुक्म ही ये था और तब आदम ने भी इसकी हुक्म अदूली की और आज मैं और आप भी वही हुक्म अदूली कर रहे हैं, हम नहीं बखेर रहे। ये सब कुछ इस तमसील के मुताबिक हमें बोने के लिए दिया गया। दूसरों की जिंदगी में से निकालना नहीं बल्कि दूसरे की जिंदगी में डालना है। आप दूसरों की जिंदगी में अल्फाज देंगे, वक्त देंगे, तो उनमें से जिंदगी फूट निकलेगी। चाहे वो थोड़ी निकले, चाहे वो ज्यादा निकले, चाहे वो कमजोर सी निकले, चाहे वो बड़ी फसल निकले, ये मालिक के हाथ में है कि वो बीज को किस तरह उगाता है। बीज
दुनियावी तौर पे देखें या रूहानी तौर पे देखें, बीज को बोने की हद तक किसान का काम होता है, आगे बढ़ाने की हद तक किसान का भी काम नहीं होता, वो तो खुदा का काम होता है। लेकिन थोड़ा बीज बहुत फसल ला सकता है। थोड़ा बीज, इतना सा बीज भी होगा, या एक बोरी बीज की होगी ना तो कई किले उस जमीन से निकल आती है। ऐसे ही है ना, आप थोड़े अल्फाज भी बोएंगे, बहुत कुछ खुदा आपको पलट के दे देगा। इसलिए खुदावन के लिए काम करें। मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ इस बात को। हम ईमानदारों की ज़िंदगी जो है ना कुछ इस तरह की है कि एक शख्स ने गुनाह किया और गुनाह करके वो कैद खाना में गया, और कैद खाना में जब वो था तो उसका केस लगना था, और केस एक काजी के पास, एक जज के पास जाना था। उसको ये पता चला ये जो जज है ये ईमानदार है, इसने कलाम को पढ़ा हुआ। अब ये बड़ा तेज शख्स था जिसने गुनाह किया हुआ था, जिसने क्राइम किया हुआ था। इसने कहा मैं कलाम की मार मारूंगा, इससे मैं वैसी जो है ना अपने लिए जमानत करवा लूंगा। तो इसको पहुंचाया गया कटहरे में, जज के सामने खड़ा हुआ, और जज को कहता है कि मैं जानता हूं कि तू ईमानदार शख्स है, तू कलाम को पढ़ने वाला शख्स है, तो मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि मेरी जो पुरानी इंसानियत थी ना, उसने ये गुनाह किया, मैं मासूम हूं। मेरी पुरानी इंसानियत, आप सब जानते पुरानी इंसानियत क्या है। मेरी नई इंसानियत ने गुनाह, मेरी पुरानी इंसानियत ने गुनाह किया, मैं मासूम हूं। जज भी खुदा की तरफ से मार्फत वाला शख्स था। उसने कहा कि मैं मानता हूं कि तेरी पुरानी इंसानियत ने गुनाह किया, तो मैं तेरी पुरानी इंसानियत को 30 दिन की जेल में भेजता हूं, लेकिन चूंकि तेरी नई इंसानियत चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही और इजाजत दी कि ये गुनाह करे, लिहाजा मैं तेरी नई इंसानियत को भी 30 दिन मजीद जो है ना जेल में भेजता हूं। टोटल 60 दिन की तू कैद करके आ। आपकी नई इंसानियत कहां चली गई? पुरानी इंसानियत अगर सो गई है, बीज नहीं बो रही है, तो नई इंसानियत क्यों खड़ी देख रही है? क्या वो मसीह के लिए काम नहीं कर सकती? हमारे तौबा करने का, हमारे बपतिस्मा लेने का क्या फायदा अगर खुदा का कलाम मुझ में से नहीं निकल रहा? अगर ये बीज जो है खुदा की किंगडम में बोया नहीं जा रहा, अगर मेरे अल्फाज खुदा की किंगडम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे, अगर मेरा वक्त खुदा की किंगडम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, अगर मेरा रुपया पैसा खुदा की किंगडम के लिए इस्तेमाल, तो मैं कहां हूं? मैं तो पुरानी इंसानियत के साथ वहीं पे खड़ा हूं जहां पर बगैर मसीह के हलाकत ही हलाकत है। रिवर्स साइकोलॉजी ये कहती है, और इंसान भी समझता है कि फल से बीज को पहचाना जाता है। जैसा फल होगा वैसे ही बीज होगा। सो अपने इर्द गिर्द देखिए आपके हालात कैसे हैं, अपने इर्द गिर्द देखिए कैसे लोग आपके गिर्द हैं, वो क्या दे रहे हैं आपको। अगर आपके हालात तंग हैं तो इसका मतलब है कि गुज़श्ता दिनों में कहीं ना कहीं कुछ गलत बो दिया गया। अगर आपके गिर्द लोग मनफी बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है गुज़श्ता दिनों में कहीं आपसे भी मनफी अल्फाज बोए गए हैं। अपने इर्द गिर्द देखिए कैसा भी फल है, जैसा फल है वैसा ही पिछले दिनों में कोई बीज बोया गया है। सो आइए आज इन फलों को, मनफी फलों को कैंसिल करें और एक नए तौर पर एक नया खेत उगाएं जो अच्छे बीज के साथ हो और अच्छी फसल आए। याद रहे रूहानी असूल ये है कि अगर बुरा फल आ गया है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसके ऊपर दोबारा हल चला दिया जाए। इसको कहते हैं रीप्लांट करना। क्या कहते हैं? एक दफ़ा फिर मुझसे बोलिए। आप बोल रहे हैं और ये रीप्लांट जो है ना ये बड़ा करीब है रिपेंट करने के। रीप्लांट बड़ा करीब है रिपेंट करने के लिए। रीप्लांट का मतलब दोबारा बोना, रिपेंट करने का मतलब अपने गुनाहों पर अफसोस करना, अपनी गलतियों पर अफसोस करना और तौबा करना। आइए आज अपने पुराने बीजों को ऊपर अफसोस करें। आइए आज उनके लिए खुदा के हुज़ूर माफ़ी मांगे। हो सकता है कि आपने अपने बच्चों की ज़िंदगी में कोई मनफी अल्फाज बो दिए हों, हो सकता है आपने अपनी साथी की ज़िंदगी में कोई मनफी अल्फाज बो दिए हो सकता है अपने पड़ोसी के ज़िंदगी में कोई मनफी अल्फाज, कोई मनफी बात बो दी हो। आइए इकरार करने का वक्त है। आज आपके गिर्द बड़े मनफी फल हैं,
हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो सकता है हमने ही कोई गलत बीज बो दिया हो। आइए अपने मालिक के सामने जाएं, उसको कहें हम